हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या तरीका है, आज हम उसके बारे में देखेंगे क्वेश्चंस। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या होगा, तो जैसे क्वेश्चंस क्या है, 0 पॉइंट और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 5 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले जो यहाँ का पॉइंट है, यहाँ के डेसिमल को मुझे शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा एक नंबर के बीच में। मतलब कि इधर से हमें इधर की तरफ जाना है, तो इधर से इधर की तरफ जाना है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो एक नंबर के बाद डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 8.5, और इसके पीछे में जितने भी जीरो हैं उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें जीरो को लिखना जरूरी नहीं है। अब मुझे ये ध्यान देना है कि इस डेसिमल को हम कितने डिजिट क्रॉस कर रहे हैं। तो इस डेसिमल को जब यहाँ पे ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें देखना होगा कि ये जो डेसिमल है वो कितने डिजिट को क्रॉस करके 8 के सामने गया। तो उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसके लिए लिख देंगे इंटू 10 टू दी पावर -12। जब भी हम डेसिमल को उस साइड शिफ्ट करेंगे, इस एरो के तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमेशा निगेटिव साइन आएगा, तो आपको लिखना होगा -12। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब इसके आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कितने नंबर हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आ गया 942। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस डेसिमल को यहाँ से मुझे शिफ्ट करना होगा एक नंबर के बाद। हमेशा ध्यान रखना कि एक नंबर मिल गया तो उसके आगे डेसिमल होगा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता। तो मुझे इसको लिखना होगा 9.42 इंटू 10 टू दी पावर, और डेसिमल का एरो जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो पावर में निगेटिव देना है। क्या निगेटिव पावर देना है, तो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो निगेटिव में 12 आ जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे ही आते हैं थर्ड। तो थर्ड में है 602। तो 602 और कितने नंबर्स जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मुझे क्या हो रहा है कि इस नंबर में मुझे डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो इस नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो मैं लास्ट में अपने मन से डेसिमल जीरो कर लूँगा, और इस डेसिमल को अब मुझे इधर की तरफ शिफ्ट करना है। एरो चेंज हो गया, तो अब मुझे इधर की तरफ शिफ्ट करना है। तो इस डेसिमल को इधर से शिफ्ट करेंगे तो इधर के तरफ कब छोड़ेंगे, जब मुझे इधर से एक नंबर मिले, मतलब लास्ट में एक ही नंबर होना चाहिए। तो मुझे डेसिमल को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर, और एरो इधर की तरफ है तो मुझे पॉजिटिव पावर देना है। अब मैं काउंट कर लेता हूँ कि डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक लाया तो कितने नंबर को हमने शिफ्ट किया, कितने नंबर को हमने क्रॉस किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 15। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है और 8 3 7 है। अब मुझे क्या पता है कि मुझे इस डेसिमल को यहाँ से उठाना है और मुझे यहाँ पे सामने कर देना है। एरो किधर है, उधर की तरफ है, तो 10 पे पावर क्या होगा, निगेटिव। तो 10 पे पावर निगेटिव नंबर होगा। तो हमेशा कभी भी अगर डेसिमल को उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा क्या करना होगा, 10 पे निगेटिव पावर देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 8.37 लिख लेता हूँ,
और 10 पे पावर निगेटिव। अब निगेटिव के बाद कौन सा नंबर आएगा वो कौन डिसाइड करेगा कि जो डेसिमल है जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितने नंबर को क्रॉस किया। तो कितने नंबर को क्रॉस किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर को क्रॉस किया, -9। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 3186 और कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 7 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा है तो अपने मन से डेसिमल डाल देंगे। अब मुझे पता है कि इस बार डेसिमल को इधर के तरफ खींचकर यहाँ पे लाना है, मतलब कि एरो इस बार चेंज हो गया। तो 10 पे पावर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो 10 पे पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 3.186 लिख देता और 10 टू दी पावर पॉजिटिव नंबर आएगा। ये कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टू दी पावर 10। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म का अपोजिट करना है। जितने सारे भी नंबर्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं और इन सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो इस क्वेश्चन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3.02 को मैं लिख सकता हूँ 302 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे इंटू कर देता और यहाँ पे मैं लिख देता 1/10 रेज टू दी पावर 6, क्योंकि निगेटिव को रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ 302 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो गया 10 टू दी पावर 6। ये आ जाएगा 302 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे कितने जीरो आ गया, 1 पे 8 जीरो आ गया। 10 टू दी पावर 8 का मीनिंग क्या होता है कि 1 पे 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से मुझे इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो जीरो है इसके बदले मैं 2 को लिख लेता, तो इस जीरो के बदले हमने 2 लिख लिया। अगला जीरो के बदला जीरो है तो इसके लिए हमने जीरो से इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट जीरो के लिए हमने 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा, तो अब कोई नंबर नहीं बचा तो यहाँ पे जितने सारे जीरो बचे हुए हैं उन जीरो को यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे। तो कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब जीरो भी खत्म हो गया तो यहाँ पे लगाकर डेसिमल जीरो लिख लेंगे और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से निगेटिव वाले नंबर को हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो निगेटिव वाले नंबर को इस तरीके से आप यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो मैं क्या करता हूँ कि 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 45/10 पे पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब मैं इसको लिखता हूँ 45 इंटू 10 टू दी पावर 4 तो है ही, ये जो +1 है ये ऊपर जाकर इससे -1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो अब मुझे 45 को लिख लेना है और 10 पे पावर 3 है तो मुझे यहाँ पे 3 जीरो बैठा देना है और ये हो गया हमारा आंसर यूजुअल फॉर्म का। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है 3 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो निगेटिव 8 है तो निगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेंगे इसको रेसिप्रोकल करके। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 3/10 टू दी पावर 8। और 10 टू दी पावर 8 की मीनिंग क्या होती है कि 1 पे कितने जीरो चाहिए, तो 1 पे 8 जीरो चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जीरो के बदले क्या आएगा, इस जीरो के बदले 3 आएगा और यहाँ से नंबर हमारे पास अब है ही नहीं। तो जितने जीरो बचे उन सारे जीरो को सामने लगा लेंगे। कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे डेसिमल देके जीरो लिख लेंगे
और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4। तो सेकंड के 4th में क्या है, 1.0001 इंटू 10⁹9। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो नंबर है इस नंबर को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो आएगा 1.0001 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, तो डेसिमल के बाद अगर 4 नंबर है तो 1 पे 4 जीरो देना पड़ेगा और इनटू में क्या आएगा 10⁹9। अब मुझे पता है कि नीचे में आ गया 1,000,000/1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁴ इंटू 10⁹9। अब मुझे 9 में से 4 को माइनस करना है, रूल ऑफ डिवीजन होता है। तो 1,000,001 लिख लिया इंटू 10⁹9 -4, तो हो जाएगा 1,000,001 इंटू 10⁵5। अब मैं लिख सकता हूँ 1,000,001 और मैं क्या करता हूँ इसके बाद 5 जीरो बैठा देता हूँ। जितना भी 10⁵5 होता है, जैसे 10⁵5 है तो 5 जीरो बैठाना होगा, 10⁶6 है तो मुझे 6 जीरो बैठाना होगा, तो मैं यहाँ पे 5 जीरो बैठा देता हूँ और ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है 5.8 इंटू 10⁻12। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो हो जाएगा 58/10⁻1 इंटू 10⁻12। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 1 को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो 10⁻12 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 58 इंटू 10⁻11। और अभी हमने बताया कि जितने पावर पे नंबर्स जो भी पावर्स होते हैं उतने ही जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। तो 58 पे कितने जीरो लगेंगे, 11 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3.61492 इंटू 10⁻6। तो इसको लिखेंगे 361,492 अपॉन 1 पे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻6। इसको मैं लिख सकता हूँ 361,492 अपॉन 10⁻5। इसका मीनिंग है 10⁻5 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 10⁻5 को 10⁻6, तो 6 में से 5 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 361,492 इंटू 10⁻6 -5, तो हो जाएगा 361,492 इंटू 10⁻1। तो मुझे एक जीरो यहाँ पे बैठा देना है, तो 361,492 और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो सभी आंसर को हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 1/1 पे कितने जीरो हैं, 2 2 4 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसको लिखेंगे 1/10⁻6 और ऊपर में ले जाकर कर देंगे 10⁻6 और m, ये हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है कि इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कूलम में दिया रहता है, उसका यूनिट होता है। तब यहाँ से यहाँ तक मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 1.6 लिखना पड़ेगा। इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके मुझे इस नंबर के सामने करना पड़ेगा, एक नंबर छोड़कर अगले नंबर पे करना है। तो ये तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, और इसका एरो किधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है। तो उधर की तरफ एरो जाएगा तो हमेशा साइन निगेटिव आएगा। तो काउंट कर लेते हैं कि कितने जीरो को क्रॉस कर रहा है और 1 तक पहुंचने में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से 3 हो गया, 3 + 3 6,
6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, तो आ जाएगा -19C, C फॉर कूलम, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है और ये भी काफ़ी छोटा नंबर है, तो इसमें भी मुझे उधर की तरफ एरो दिख रहा है, मतलब 10 टू दी पावर निगेटिव नंबर आने वाला है। तो 10 टू दी पावर निगेटिव नंबर आने वाला है, तो मुझे इस डेसिमल को यहाँ पे नहीं करना। मैंने क्या बोला कि डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है एक नंबर के बाद, तो हमेशा इसमें ध्यान रहे कि डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है एक नंबर के बाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस डेसिमल को ले जाते हैं और यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, मुझे इसको आगे यहाँ पे छोड़ना है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 5 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 5 × 10⁻⁻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 ⁻
2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज टू द पावर -7m इसका आंसर होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ में दिया है पेपर का थिकनेस। पेपर का थिकनेस क्या है? 0.07। अब मुझे सेम काम यहाँ पे भी करना है, तो मुझे पॉइंट को उठाना है और इस पॉइंट को आगे करना है। एक नंबर के आगे किया जाता है हमेशा। अगर आगे कोई नंबर है तब तो नंबर के बीच में फंस जाएगा, लेकिन इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है तो ये डेसिमल फंसेगा ही नहीं, बस 7 सिर्फ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? तो आंसर में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर, माइनस में क्या आएगा? 1 and 2, 2 नंबर को क्रॉस करेगा और यहाँ पे mm। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आते ही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोल रहा है कि इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ द थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ द थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो स्टैक में दो चीज़ है, एक बुक्स का स्टैक है और एक पेपर शीट का स्टैक है। तो बुक्स कितने हैं? 5 है, हर बुक का थिकनेस दिया है, और पेपर शीट्स भी 5 है, हर पेपर शीट्स का थिकनेस दिया है। तो सबसे पहले मैं बुक का टोटल थिकनेस निकाल लेता। तो सबसे पहले काम है बुक का टोटल थिकनेस निकालना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 mm। तो हो जाएगा 25 या 100, तो आ गया 100 mm। अब हम निकाल लेते हैं थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। तो 5 पेपर शीट्स का थिकनेस निकाल लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, और पेपर शीट्स का ईच थिकनेस क्या है? 0.016, तो 0.016 mm। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि 6 5 या 80 लिख लेता हूँ, और मुझे कितने नंबर के बाद डेसिमल चाहिए? तो 1 2 3, तो एक नंबर की कमी है, तो यहाँ पे 0 बैठाकर 0 पॉइंट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा mm। तो दोनों जगह पे mm होगा। तो हमने दोनों का थिकनेस निकाल लिया। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितना आ गया? 100 mm, और थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितना आ गया? 0.080 mm। अब टोटल थिकनेस निकाल लेते हैं। तो टोटल थिकनेस क्या निकलेगा? तो टोटल थिकनेस निकालने के लिए मुझे यहां पे ऐड करना पड़ेगा थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। तो इन दोनों के थिकनेस को ऐड करना होगा। तो दोनों को थिकनेस को ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 100 में ऐड करना होगा 0.080 mm। तो आ जाएगा 100.080 mm। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पॉइंट को मुझे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 1 के जस्ट सामने। तो 1.000, और यहाँ पे 80 हो गया।
इंटू 10 रेज टू दी पावर। अच्छा, ये जो पॉइंट आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो इधर की तरफ जब भी आएगा तो हमें पॉजिटिव पावर देना है। तो मैं कितना पॉजिटिव पावर दूं, तो ये पॉइंट 2 शिफ्ट कर रहा है, तो मुझे पावर में 2 लिखना होगा और करना होगा, और ये हो गया हमारा आंसर। एक हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एक्सरसाइज में नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में है आपके, बट एक्सरसाइज में नहीं है। तो नंबर है 8604372, और इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि इस डिजिट के पास जो नंबर्स है, इस नंबर्स के पास कितने सारे डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि इस नंबर के पास कितने सारे डिजिट्स हैं। तो अगर हम डिजिट्स की बात करें तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं। तो 7 डिजिट्स है, तो पहला होगा वंस प्लेस, दूसरा क्या होगा टेंस होगा, तीसरा होगा 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैक्स, उसके बाद 10 लैक्स। तो यही आपके टेबल में बना हुआ है। यहाँ पे वंस है, यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे लैक्स है, यहाँ पे 10 लैक्स है। हर एक नंबर को हमने उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली असाइन कर लिया। तो सबसे पहले लास्ट में 2 है, तो 2 वंस के पास जाएगा, उसके बाद 7 है तो 7 टेंस के पास जाएगा, उसके बाद 3 है तो 300 के पास जाएगा, देन 4 जो है 1000 के पास जाएगा, 10,000 के पास 0 जाएगा, लैक्स के पास 6 जाएगा और 10 लैक्स के पास 8 जाएगा। अब इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि वंस प्लेस के लिए 10 टू दी पावर 0 होता, टेंस प्लेस के लिए 10 टू दी पावर 1 होता, 100 प्लेस के लिए 10 रेज टू दी पावर 2 होगा, ऐसे ही इसके लिए 10 रेज टू दी पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 4, 10 रेज टू दी पावर 5, 10 रेज टू दी पावर 6। तो लिखने का तरीका क्या है? तो 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, फिर प्लस 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, फिर देन प्लस 0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, प्लस 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1, प्लस 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 0। ये हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया और यही इसका फाइनल आंसर है। ऐसे ही लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म।